नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपर निजी सचिव एपीएस 2023 दो पार्ट में ऑलरेडी हम लोग सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स को देख चुके हैं। मित्रों, उसी श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है, थर्ड पार्ट है, जिसमें हम सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आज पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम आज हल करेंगे। जो लोग भी आरओ एआरओ की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही सामान्य अध्ययन का जो जनरल स्टडीज का वीडियो अपलोड किया गया है इससे पहले, उसे भी आप लोग जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, यहाँ पर 50 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे, जिसमें जो पहला प्रश्न का पार्ट था वो आप देखेंगे कि गद्यांश से संबंधित था। तो इस पूरे गद्यांश को न पढ़ते हुए जो सटीक उत्तर है इसका, उसे ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मित्रों, जो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संस्कृति की मूल धारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है, इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, समन्वय। तो बी उत्तर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करें, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर मित्रों बी उत्तर हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ये शीर्षक इसका परफेक्ट यहाँ पर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, स्त्रोतस्विनी का समानार्थी शब्द क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर मित्रों जो डी ऑप्शन है हमारा, सरिता, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो आपसे पूछा गया था, हजारों वर्षों की अवधि को किस शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर सहस्राब्दी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मित्रों क्वेश्चन नंबर 55 था, जीवन जड़ कब होने लगता है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर आपका बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा कि जब जीवन में एक ही तरह का अनुभव होता है तो जीवन जड़ होने। बाद क्वेश्चन नंबर 56 में, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, ये क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा, अभिभाषण। ठीक है, अभिभाषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है पूछा गया था आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सी विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन सब प्रतिबंधित है। ठीक है, तो सी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें तो फेस वैल्यू का हिंदी अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकित मूल्य। ध्यान रखिएगा, डी विकल्प हमारा 100% यहाँ पर करेक्ट होगा, अंकित मूल्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 हम देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि डोमिसाइल शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित हिंदी शब्दों में से चुनिए, तो इसका मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिवास। जो डोमिसाइल है इसका मतलब होता है अधिवास। इसी तरह प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। दो सूचियां दी गई थी, एक तरफ आपके शब्द लिखे हुए थे, दूसरी तरफ आपके उनके पर्याय लिखे हुए थे, आपको सुमेलित करना था। तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो धूमकेतु है, ध्यान रखिएगा, इसका पर्याय हो जाएगा अग्नि। वहीं पर अगर हम धार्मिक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सुकृति। अगर अर्जुन की बात करें तो अर्जुन हो जाएगा आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है, गुडाकेश, और जो धरती है उसका हो जाएगा विश्वंभरा। ठीक है, तो ए विकल्प इस तरह से हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 61, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर विलोम आप एक तरीके से यहाँ पे सुमिलित कर सकते हैं। तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। के हम विलोम की बात करें तो ये आपका विषाद हो जाएगा। मूक का जो विलोम होता है वो आपका हो जाएगा वाचाल, सी का हो जाएगा 2, और खास का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आम। ठीक है, मतलब कॉमन। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो ए विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मित्रों उसे मुहावरा कहा जाता है। बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 63, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य वाला विकल्प कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मित्रों क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है कि आपका पत्र मिला, धन्यवाद, यह शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मित्रों अगला है क्वेश्चन नंबर 64, रिमाइंडर का हिंदी अर्थ क्या होगा। डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रिमाइंडर का जो हिंदी अर्थ होता है वो अनुस्मारक होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें,
तो निम्नलिखित में से मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है। तो टका सा जवाब देना, डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बाकी ठीकरा फोड़ना तो दोष मरना हो जाएगा, जान में जान आना मतलब चैन मिलना, डोरे डालना मतलब फांसना, और टका सा जवाब देना मतलब सुंदर उत्तर देना नहीं होगा, ये मतलब बिल्कुल बेकार सा उत्तर देना इसका अर्थ होगा। तो डी विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, चोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो आप देखिए चोर का पर्यायवाची यहाँ पर कुंभिल हो जाएगा। तो आरओ वाले यहाँ पर ध्यान देंगे, समीक्षा अधिकारी वाले, कि यहाँ पर जो भी प्रश्न है इनको आप एकदम रट लो, क्योंकि इनके रिपीटिशन की संभावना ज़्यादा है आपकी परीक्षा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। तो यहाँ पर सूची दी गई है अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के ऊपर आधारित है ये। जैसे करने योग्य, तो इसके अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि करणीय। करने योग्य का मतलब हो गया करणीय। अगर आलोचना करने वाले की बात करें तो आलोचना करने वाले को हम आलोचक कह सकते हैं, ठीक है। आलोचना के योग्य जो होगा वो होगा आलोच्य। तो यहीं पर बच्चों ने गलती की है, जो मन को हर ले तो वो आपका हो जाएगा मनोहर। तो इस तरह से यहाँ पर जो ए विकल्प है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित विकल्पों में से दो विकल्प उच्च शब्द के विलोम शब्द हैं। विकल्पों से संबद्ध कूट में उनके सही युग्म का चयन करना है। तो यहां पर मित्रों उच्च शब्द के विलोम शब्द दिए गए हैं, वही आपको छांटने हैं कि उच्च के विलोम इनमें से कौन से होंगे, ठीक है। तो नीचा, नीची, निम्न या नीचे। तो मित्रों यहां पर जो पहला और तीसरा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो शब्द लिखे हुए हैं, है ना, वो उच्च के विलोम नहीं होंगे। तो यहां पर मित्रों क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। तो दो कथन यहां पर दिए गए हैं। वाक्य सार्थक समूह का शब्द है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। तो देखा जाए तो पहला कथन यहां पर हमें ठीक लग रहा है। इनके दो स्टेटमेंट की हम बात करें कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग हैं, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 70। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। तो यहाँ पर देखिए जो अर्ध सरकारी पत्र हैं उनका प्रयोग, बिल्कुल सही बात है कि विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, तो यह भी हमारा सही है। जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वह सरकारी पत्र से इसी मायने में भिन्न होता है। तो यहाँ पर मित्रों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर बात करें तो मछली शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो मछली शब्द का पर्यायवाची आप कह सकते हैं झक भी है, मीन भी है, जलचर भी है, लेकिन सफरी नहीं होता है। अगर ये शफरी लिखा होता तो ये करेक्ट होता, तो इसलिए यही पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मित्रों क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करें, सूची वाला है। तो एक तरफ रिकॉर्ड मतलब नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका हिंदी मतलब दूसरी तरफ लिखा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का मतलब होता है, हो जाएगा अभिलेख, है ना। रिकॉर्ड को आप कह सकते हैं हिंदी में अभिलेख। उसी तरह अगर हम टेंशन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा तनाव। सैंपल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा नमूना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, अनिश्चित, ठीक है। तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है, तो यही हमारा उत्तर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73। अकस्मात मां का निधन होने पर राकेश ने, अब इसमें मुहावरे का प्रयोग करना है आपको। तो मित्रों अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, सी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति प्रसिद्ध है। तो कौन सी लोकोक्ति प्रसिद्ध है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम देखेंगे छछूदर के सिर में चमेली का तेल। छछूदर के सिर में चमेली का तेल, ये आपकी लोकोक्ति है जो अयोग्य व्यक्ति को जब आदर मिलता है तो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इनमें से कौन सी लोकोक्ति नहीं है पूछा जा रहा है, तो ध्यान से आप देखें इसको। नाक का बाल होना ये लोकोक्ति नहीं है, ये आपका मुहावरा है। बाकी सभी लोकोक्ति हैं, लेकिन नाक का बाल होना यह एक मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76 मिलान करो दिया गया है। याचना करने वाला, तो याचना करने वाले के लिए हम याचक प्रयुक्त करते हैं। पूछने योग्य का मतलब हो गया प्रष्टव्य।
अगर वहीं खाने योग्य की बात करें तो वो आपका हो जाएगा खाद्य, और विश्वास के योग्य जो होता है उसे हम विश्वसनीय कहते हैं। तो यहां पर मित्रों क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा ए विकल्प जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की बात में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बात की बात में आप कह सकते हैं अति शीघ्र, है ना, बहुत तेजी से, बात की बात में ही, तो यह मुहावरे का अर्थ होगा अति शीघ्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, सही वाक्य का आपको चुनाव करना है। तो उसने बताया कि हम 4 भाई हैं, है ना, तो ये इसमें अभी तक कोई हमें त्रुटि नहीं मिली है, तो ये बिल्कुल सही है, और सही का चयन करना था, मतलब बाकी सब में कोई ना कोई त्रुटि जरूर मिलेगी। तो उसने बताया कि हम 4 भाई हैं, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित कर, वो आपकी अधिसूचना होती है, ध्यान रखिएगा। जो भारत सरकार अपने गजट में प्रकाशित करती है उसे अधिसूचना कहते हैं। स्तुत्य का विलोम क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है, स्तुत्य का विलोम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही निकट विकल्प दिए गए थे, जैसे कि स्तुत्य का हो जाएगा आपका निंद्य, है ना। निंदा जैसे यहाँ पे लिखा है, तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्तुति। अगर हम स्तुत्य या फिर यहां पर वंद्य लिखा होता, वंद्य, तो दोनों का ही विलोम हो जाता निंद्य, ठीक है। इसके अलावा निरादर या अनादर, अगर इसका विलोम पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसका विलोम हो जाएगा आदर, है ना। तो निरादर या आदर किसका विलोम होगा, आदर का होगा। तो यहां पर मित्रों जो सी विकल्प है हमारा वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, निस्तारण, इसका अंग्रेजी रूप क्या होगा? तो सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति, सैंक्शन का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं यहां पर स्वीकृति। वहीं पर अगर हम अप्रूवल की बात करें तो अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। ऑक्यूपेशन जो होता है वो व्यवसाय या पेशे के लिए यूज किया जाता है, तो आप इसको पेशा या व्यवसाय कह सकते हैं। जो डिस्पोजल होता है वो निस्तारण, आप कह सकते हैं निस्तारण का मतलब होता है डिस्पोजल। तो बी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, फॉलो अप, तो अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? तो आप कह सकते हैं अनुसरण, बी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मित्रों एक वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। तो जो डी विकल्प है कि मेरा शरीर निरोग है, तो ये आपका अशुद्ध है, तो यही 83 का आंसर हो जाएगा, डी विकल्प। निनिर्मेश शब्द के लिए वाक्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो निनिर्मेश का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मिलान करो है, हिंदी के शब्द और अंग्रेजी में उनका अर्थ आपको बताना है। जैसे झोपड़ी, तो बहुत ही आसान सा था, कॉटेज। देश का मतलब हो जाएगा कंट्री, कप्तान कैप्टन, और नियंत्रण का हो जाएगा कंट्रोल। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर जो सी विकल्प हमारा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द आपको चुनना था, तो बीजक के लिए आप कह सकते हैं इनवॉइस, तो ए विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 87, ऊंट की चोरी झुके झुके, ऊंट की चोरी झुके झुके, तो ये आपको दिया गया था, इसका आपको अर्थ बताना था। तो हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता, है ना। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई ऊंट है, बड़ा होता है, ऊंचा होता है ना, तो उसकी चोरी झुके झुके कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मतलब कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया सकता, तो इसके लिए ये उपयुक्त होता है कि ऊंट की चोरी झुके झुके। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की जो पद्धति होती है उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए थे। तो मित्रों इसका जो डी विकल्प है हमारा तार लेखन, ये बिल्कुल सही होगा, और 88 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर 89 की बात करें, डिफेक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा होगा? तो डिफेक्टो के लिए हम कह सकते हैं कि बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, वस्तुतः। डिफेक्टो का मतलब होता है वस्तुतः। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प ही हमारा करेक्ट होगा। जो मोर होता है उसके पर्यायवाची होते हैं कलापी, केकी, नीलकंठिया, मयूर। इसके अलावा यहाँ पर जो शर्वाणी लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर शर्वरी होता तो हमारा ये विकल्प सही हो जाता, सी वाला। बादल, अम्बुद, बनज और जलचर, तो ध्यान रखिएगा बनज और जलचर इनका अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो गया। लक्ष्मण, सौमित्र, सुमाली है वो लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ए विकल्प है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 91, नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो तनुजा, पतंग, नदी का पर्यायवाची, कई बच्चों ने तनुजा टिक किया है, लेकिन जो तनुजा होता है वो ध्यान रखिएगा पुत्री का पर्यायवाची है, ये आपका पुत्री का पर्यायवाची होता है। अगर नदी की हम बात करेंगे तो वो आपका सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, कुलंकषा,
ठीक है। उसके बाद अनाहूत शब्द का विलोम आपसे पूछा गया था कि अनाहूत शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहां पर मित्रों आहूत, ध्यान रखिएगा, सी विकल्प यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं तो के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तो कंप्यूटर से जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो आपका आउटपुट कहलाता है। ये कंप्यूटर का पेपर आपका हुआ ही है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुविवाह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बहुविवाह मतलब पॉलीगमी, तो बी विकल्प मारेगा। अगर एकत्र की बात करें तो एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप कह सकते हैं विकीर्ण। एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। जिस फॉर्म में पूछा जाता है उसी फॉर्म में उसका उत्तर भी दिया जाता है। तो एकत्र का विलोम विकीर्ण। एक बार कही बात को दोहराते रहना, अगर यहाँ पर कही बात को पुनः कहना होता तो उसका आंसर पुनरुक्ति हो जाता है। यहाँ पर कई बच्चों ने गलत किया है, तो ध्यान रखिएगा दोहराते जो वर्ड यूज हो गया है इस कारण से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, पिष्ट पेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाता है। एक बार कही बात को पुनः कहना इसे पुनरुक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो परिपत्र के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। तो यहां पर एक राज्य सरकार को पत्र पहला है, दूसरा है भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र। तो ध्यान रखिएगा एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि परिपत्र का मतलब अनेक होना चाहिए। तो अब आप देखो अनेक आपको यहां पर मिल रहा है और अनेक यहां पर मिल रहा है, तो मतलब 2 और 3 हमारा करेक्ट होगा, बाकी 1 और 4 गलत होगा। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 99। यह दीदे नदीदे हैं दीदार के। तो ये आपसे पूछा गया लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। यह दीदे नदीदे हैं दीदार के। तो मित्रों यहां पर जो डी विकल्प हमारा लिखा हुआ है कि देखने की इच्छा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो यहां पर अशुद्धि कहां पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अनेकों नहीं होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है ना, तो यहां पर अनेकों गलत लिखा हुआ है। इसके बाद मित्रों अगला है क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से कार्यालय आदेश क्या होता है। तो यहां पर मित्रों जो सी विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए जो आदेश की सूचना होती है उसे कार्यालय आदेश के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करूंगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी के 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यानी कि सामान्य अध्ययन, हिंदी और कंप्यूटर, इन तीनों की ही आंसर की सुदृष्टि पीसेस के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, उसे आप चेक करें और जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उसको जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सुदृष्टि पीसेस नाम से आप सर्च करें टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। वहां पर मैं एक पोल भी जनरेट करूंगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और उसमें ईमानदारी से और सीरियस एस्पिरेंट जो है वो जरूर वोट करें कि आपके कितने नंबर वहां पर प्राप्त हुए हैं आज के इस एग्जाम में। इस आंसर की को मिलाने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं 150 में, ताकि जो कट ऑफ है उसका हम लोग सही अंदाजा लगा पाए। थैंक यू सो मच।